जुलाई 2007 में इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में होने वाले फौजी ऑपरेशन के 17 वर्ष बाद ये मस्जिद और इससे मुल्हका मदरसे ऐसे लोगों के कब्जे में हैं जो अपनी शिद्दत पसंद पॉलिसी को तर्क करने पर तैयार नहीं और मुसलसल हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी करते रहते हैं। याद रहे कि मुशर्रफ दौर में किया जाने वाला फौजी ऑपरेशन 3 जुलाई 2007 को शुरू हुआ और 10 जुलाई को खत्म हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हारून शहीद हुए, जबकि लाल मस्जिद में हलाक होने वालों की तादाद बारे मुतजाद दावे किए जाते हैं। हुकूमत का कहना है कि इस ऑपरेशन में हलाक होने वालों की तादाद 100 के करीब थी, जबकि लाल मस्जिद की इंतजामिया दावा करती है कि इस ऑपरेशन में 200 के करीब तुलबा और तालिबात हलाक हुए थे। इस वक्त भी लाल मस्जिद के जेर इंतजाम चलने वाला 3 दिहाई पुराना मदरसा इस्लामाबाद की इंतजामिया के लिए दर्द सर बना हुआ है। इस्लामाबाद की इंतजामिया लाल मस्जिद के तहत चलने वाले मदरसतुल मुस्लिम को किसी और जगह मुंतकिल करना चाहती है, लेकिन शिद्दत पसंद अनासिर इसकी मुखालफत करते हैं। इस्लामाबाद में दाखिल होकर मरी रोड पर फैजाबाद का पुल क्रॉस करें तो सड़क के बाईं तरफ मदरसतुल मुस्लिम का बोर्ड दिखाई देता है। इंतजामिया का दावा है कि मामले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन लाल मस्जिद के साबिक खतीब मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया और जामे हिफ्सा की निगरान उम्मे हसान की मुदाखलत के बाद सूरत हाल एक नया रुख इख्तियार कर गई, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लाल मस्जिद की मुज़ाकराती कमेटी का दावा है कि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और इंतजामिया की तरफ से लाल मस्जिद से मुत्तसिल जामे हिफ्सा की इमारत को मिस्मार करने का भी मुतालबा कर दिया गया है, लेकिन इस्लामाबाद की इंतजामिया ने ऐसी किसी शर्त की तस्दीक नहीं की है। 20 फरवरी 2025 की शब पुलिस ने उम्मे हसान समेत दीगर अफराद को कार सरकार में मुदाखलत और हुकूमती एहलकारों पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अगले रोज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इनका 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया, जिसमें अब तक 2 बार तौसी हो चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान उम्मे हसान समेत दीगर की रिहाई के लिए लाल मस्जिद के तुलबा ने एहतिजाज करके जुड़वा शहरों की आम शाहराहों को ब्लॉक किया। शिद्दत पसंदों की जानिब से हुकूमत को मुतनब्बे किया गया है कि हालात 2007 की सूरत हाल जैसा रुख इख्तियार कर सकते हैं, जब साबिक फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में लाल मस्जिद ऑपरेशन किया गया था। उम्मे हसान के खिलाफ मुकदमे और इनकी गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के अतराफ के रास्तों को खारदार तारे और रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। बज़ाहिर पुलिस का मकसद जामा हिफ्सा और लाल मस्जिद के मुजाहिरीन को कश्मीर हाईवे और आपारा चौक की जानिब जाने से रोकना है। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से रास्ते बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लाल मस्जिद की जानिब से तुलबा और तालबात आपारा की जानिब एहतिजाज करते आते हैं, इसलिए इन्हें लाल मस्जिद तक महदूद करने के लिए रास्ता बंद किया है। लेकिन पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक मदरसे की मुंतकली के तनाज़े से शुरू होने वाली बात जामे हिफ्सा की निगरान उम्मे हसान की गिरफ्तारी तक कैसे पहुंची और अब तक ये मामला हल क्यों नहीं हो सका। मदरसतुल मुस्लिम के मुहतमम तनवीर अहमद ने दावा किया है कि फरवरी के दौरान इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने मदरसे में आकर हमसे मुलाकात की और बताया कि ये मदरसा सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। मदरसे के मुहतमिम के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने इन्हें तफसील नहीं बताई। हमने इस्लामाबाद इंतजामिया को कहा कि अगर रोड का इशू है तो हम पीछे चले जाते हैं, मगर उन्होंने कहा कि हम आपको मुतबादिल जगह मदरसा बनाकर देंगे। मदरसे के मुहतमिम कहते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद इंतजामिया से कहा कि वो जमीत अहले सुन्नत के अकाबरीन के साथ बैठें और ये बात अब उनके सामने रखें। उनके बाद तनवीर के बकौल फरवरी में इस्लामाबाद इंतजामिया और इनके दरमियान इत्तफाक हुआ कि उलमा इकराम की कमेटी डीसी साहब से मुलाकात करेगी और इस मामले पर बात होगी। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने मदरसे की नई लोकेशन भिजवाई, जहां इसे शिफ्ट करने का मंसूबा बनाया गया था। ये मदरसतुल मुस्लिम से 1.5 किलोमीटर दूर सामने मारगला टाउन के फेज 2 की एक गली में मौजूद मदनी मस्जिद और मदरसे के साथ वाक़े प्लॉट है। ताहम मदरसतुल मुस्लिम के मुहतमिम का मौक़िफ़ है कि मदनी मस्जिद के साथ खाली प्लॉट में हमें मदरसे के लिए मुतबादिल जगह दी जा रही है, जो नाकाफी है। वो कहते हैं कि वहां तामीर हो रही है या नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया।
उन्होंने कहा कि ये मस्जिद साबिक फौजी आमिर ज़ियाउल हक के दौर में तामीर हुई थी और इस मदरसे की ज़मीन वक्फ है। उनके बकौल यहाँ 180 के करीब तालिब इल्म है। उधर दूसरी तरफ इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन का कहना है कि जामे हिफ्सा और इस्लामाबाद इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मदरसतुल मुस्लिम में जाए तो तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक जूं का तू चल रहा है। ताहम जिस मस्जिद के साथ मौजूद प्लाट में मदरसे को मुंतकिल करना था, वहां चंद रोज पहले लाल मस्जिद से मुत्तसिल जामे हिफ्सा की प्रिंसिपल उम्मे हसन और इनके साथ मौजूद खवातीन तालबात और मदनी मस्जिद के इंतजामी अफराद को गिरफ्तार किया गया था। थाना शहजाद टाउन में दर्ज FIR के मुताबिक इस्लामाबाद के इलाके मारगला टाउन के फेज 2 में मदरसे की तामीर के अमल में रुकावट डालने, हंगामा आराई और पुलिस पर मुबैना तौर पर फायरिंग करने, तोड़फोड़ करने और तशद्दुद करने के इल्जाम में प्रिंसिपल जामे हिफ्सा उम्मे हसन, इनकी हमरा मौजूद तालिबात और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उम्मे हसन पहली बार गिरफ्तार नहीं हुई। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक उनके खिलाफ कम से कम 20 मुकदमात हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाले हाफिज एहतिशाम, जो कि लाल मस्जिद के शहदा फाउंडेशन के तर्जुमान भी हैं, ने बताया कि उम्मे हसन को मदनी मस्जिद और पास ही मौजूद तलहा मस्जिद की इंतजामिया ने यह कहकर बुलाया था कि मदनी मस्जिद को गिराने का मामला है, लिहाजा आप आए और इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात करें। उनके बकौल उम्मे हसन मुज़ाकरात के लिए गई थी, जो कामयाब हुए, लेकिन फिर इन्हें मस्जिद तलहा के इमाम मस्जिद के घर से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वहां खाना खाने के लिए मौजूद थी। ताहम उन्होंने कहा कि उम्मे हसन के वहां जाने के बारे में मौलाना अब्दुल अजीज और इंतजामिया इनकी गिरफ्तारी तक ला इल्म थी। हुकूमत से मुज़ाकरात करने वाली लाल मस्जिद की कमेटी के रुकन हाफिज एहतिशाम का दावा है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया ने उम्मे हसन समेत दीगर खवातीन की रिहाई के लिए जो शराइत रखी हैं, इनमें जामा हिफ्सा को मिसमार करना भी शामिल है। हाफिज एहतिशाम का दावा है कि रिहाई की इन शराइत में इखलाकी पॉलिसिंग से इज्तनाब करना और गैर कानूनी मसाजिद और मदरसे को गिराने के लिए किसी भी कार्रवाई में मुदाखलत न करना शामिल है। उधर मौलाना अब्दुल अजीज की जानिब से बनाई गई कमेटी ने जामा हिफ्सा की इमारत को गिराने की शर्त मानने से इनकार किया है। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन हाफिज एहतिशाम का कहना है कि बाकी शराइत मान ली गई थी, ताहम जामा हिफ्सा की दोबारा तामीर की गई बिल्डिंग को मिसमार करने की शर्त पर उनका इंतजामिया से डेडलॉक हुआ। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि उम्मे हसन जामा हिफ्सा की तालबात के हमरा इस्लामाबाद में 1 दर्जन से जायद मरतबा मौसीकी की महफिलों, कंसर्ट और दीगर शादी की तकरीबात में रात गए म्यूजिक को रुकवाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जा चुकी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।